जरा रुकिए, अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हो अपने मोबाइल पे, आपकी उंगलियां, आपका सांस, आपका रूम इंक्लूडिंग यू, अगर कुछ भी असली ना हो तो फ्रेंड्स हम ये रोज मान के चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं ये आसमान, ये जमीन, ये लोग और जो हम खाना खा रहे हैं सब कुछ सच है। लेकिन साइंस ऐसा नहीं मानती, वो एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है, जो रियलिटी हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, असल में ये रियलिटी हो ही ना। ये कोई एडवांस सिविलाइजेशन के थ्रू बनाया हुआ है कि सिमुलेटेड वर्ल्ड हो जिसे हम कंप्यूट नहीं कर पा रहे हैं और शायद कभी नहीं कर पाएंगे अपने जीवन काल में। और इंसान ऐसे जीव बना रखे हैं जो कभी इंटरप्रेट ही नहीं कर पाए कि हम एक सिमुलेटेड वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम खुद एक सिमुलेटेड बीइंग्स हैं। साइंस से सवाल पूछता है, अगर रियलिटी सच में कंप्यूट की जा रही हो तो आज के टाइम पे मानव एआई पे पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुके हैं। आज हम वर्चुअल गेम्स खेल रहे हैं, वर्चुअल गेम्स बना रहे हैं। आज के टाइम पे ह्यूमंस काफी ज्यादा स्मार्ट एंड फास्ट हो चुका है, वो एआई से डिसीजन लेते हैं छोटे छोटे काम्स के लिए, वो वर्चुअल गेम्स बना रहे हैं, डिजिटल ह्यूमंस क्रिएट कर रहा है। बट सवाल ये है कि जिस लेवल पे अभी हम काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, वो काम किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने हमसे पहले ही कर लिया हो तो। और यहीं से शुरू होती है सिमुलेशन थ्योरी की कहानी। फ्रेंड्स, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि इसके प्रूफ देखने को मिलता है ऑक्सफोर्ड एंड एमआईटी जैसे बड़े बड़े संस्थानों से। ये संस्थान सिमुलेशन थ्योरी पे रिसर्च कर रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिमुलेशन थ्योरी असल में कहती क्या है, इसको ऐसे कौन से सबूत मिल रहे हैं जो इस थ्योरी को मजबूत बनाते हैं, और क्या सच में हम सबूत के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो हो सकता है आप दुनिया को पहला जैसा ना देख पाए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिमुलेशन थ्योरी की। सिमुलेशन थ्योरी ये कहती है जो भी चीज आप अपने सामने देख रहे हो, जो ये आप ब्रह्मांड देख रहे हो, या फिर जिन लोगों से आप मिल रहे हो, जिस रूम में आप बैठे हो, या फिर जिस मोबाइल पे आप ये वीडियो को देख रहे हो, वो एक अल्टीमेट रियलिटी नहीं हो सकती। ये एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट हो सकता है जिसे आपकी कॉन्शियसनेस शायद ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि जो भी चीज आप देख रहे हो सब कुछ फेक है, मतलब तुम भी फेक हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट जिस प्लेटफॉर्म पे ये हो रहा है शायद वो नेचुरल ना हो। इसको और अच्छे से समझने के लिए बेस रियलिटी और सिमुलेटेड रियलिटी के बीच का डिफरेंस समझते हैं। पहले जानते हैं बेस रियलिटी क्या होती है। दोस्तों, बेस रियलिटी वो लेवल ऑफ रियलिटी होती है जो किसी और रियलिटी पे डिपेंड नहीं करती, जहाँ लॉ ऑफ फिजिक्स इंप्लीमेंटेड नहीं बल्कि एग्जिस्ट भी करते हैं। कंप्यूटेशन किसी और सिस्टम पर रन नहीं करते, एनर्जी, स्पेस, टाइम सब फंडामेंटल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक सुपर कंप्यूटर पर सिमुलेशन चल रही है। सिमुलेशन के अंदर पार्टिकल्स, फोर्सेस, टाइम स्टेप्स हैं, लेकिन वो सब ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉन्स और एनर्जी फ्लो पर डिपेंड नहीं करते। सिमुलेशन के अंदर के ऑब्जर्वर के लिए वह पार्टिकल्स फंडामेंटल लगते हैं, लेकिन असल में वो हार्डवेयर लेवल रियलिटी पर डिपेंड करते हैं। वही हार्डवेयर लेवल वर्ल्ड दोस्तों बेस रियलिटी है। अब सिमुलेटेड रियलिटी जान लेते हैं। सिमुलेटेड रियलिटी वो दुनिया होती है जो बेस रियलिटी के अंदर किसी कंप्यूटर और सिस्टम के जरिए बनाई जाती है। मतलब ऐसी दुनिया जो खुद से नहीं चलती बल्कि किसी सिस्टम पर डिपेंड करती है चलने के लिए। अगर हम सिमुलेटेड रियलिटी को एग्जांपल से समझे तो मान लो जैसे कि एक ओपन वर्ल्ड गेम होता है, उसमें शहर होता है, लोग होते हैं, दिन रात होती है, ग्रेविटी काम करती है। उसके अंदर कैरेक्टर को लगता है यही पूरी दुनिया है, लेकिन असल में शहर उसमें डेटा होता है, ग्रेविटी उसमें कोड होता है और टाइम प्रोग्राम का क्लॉक होता है। अगर आप कंप्यूटर को बंद कर दो तो गेम वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। तो यही होती है सिमुलेटेड रियलिटी। अब तक हमने जाने सिमुलेशन थ्योरी क्या होती है और ये पॉसिबल क्यों लगती है। अब जानते हैं ये आइडिया आया कहां से। दोस्तों, ये आइडिया 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्टम ने प्रपोज किया था। बट ध्यान देना, बॉस्टम ने थ्योरी बिलीव और इमेजिनेशन से नहीं बनाई। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं पूछा क्या हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, क्या हम सिमुलेशन में हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा जैसे टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसके लॉजिकली आउटकम्स क्या होंगे। इसी सवाल से सिमुलेशन थ्योरी फिलोसफी से निकलकर प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम बन जाती है। दोस्तों, निक बॉस्टन का कहना ये था अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो जाए कि अपनी पुरानी सिविलाइजेशन की कॉपी बनाने लग जाए तो स्टैटिस्टिकली ज्यादा चांसेस हैं किसी रैंडम ऑब्जर्वर की दुनिया सिमुलेशन में होगी। जो दुनिया अभी हम देख रहे हैं वो असली ना हो। दोस्तों, निक बॉस्टन ने इसे प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम क्यों कहा। उन्होंने पूछा अगर बहुत सारी पॉसिबल रियलिटीज हो तो किसी रैंडम ऑब्जर्वर की कहाँ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब मान लो एक असली दुनिया है, इसमें कुछ कॉन्शियस ऑब्जर्वर्स हैं। अब मान लो फ्यूचर में एडवांस सिविलाइजेशन अपनी पास्ट रियलिटी की 10,000 सिमुलेशन चलाती है। हर सिमुलेशन में लोग होंगे, मतलब कॉन्शियस ऑब्जर्वर। मतलब अगर आप 10,000 से उन लोगों को मल्टीप्लाई करो तो बहुत सारे सिमुलेटेड ऑब्जर्वर्स आपके सामने आएंगे। अब प्रोबेबिलिटी को समझो, अगर रैंडमली कोई ऑब्जर्वर बनता है तो उस ऑब्जर्वर को बेस रियलिटी में होने का चांस बहुत कम है, बट सिमुलेटेड रियलिटी में होने का चांस बहुत ज्यादा है। फ्रेंड्स, अब तक तो हमने देखा कि सिमुलेशन थ्योरी क्या होती है, सिमुलेशन पॉसिबल हो सकती है। अब जानते हैं अगर ये सिमुलेशन में हम जी रहे हैं तो ये सिमुलेशन काम कैसे करती है। फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि दुनिया स्मूथ है और कंटिन्यूअस है, लेकिन साइंस कहती है ऐसा नहीं है। सब कुछ छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, जैसे कि मैटर पार्टिकल से और स्पेस स्मॉलर यूनिट से। दोस्तों, जैसे कि यूनिवर्स में कुछ फिक्स रूल्स है, जैसे कि ग्रेविटी होती है, हमेशा नीचे की ओर खींचती है और लाइट एक लिमिट से ज्यादा तेज नहीं जा सकती। हमें पता है लाइट की एक मैक्सिमम स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इससे तेज लाइट नहीं ट्रेवल कर सकती क्योंकि फिजिक्स के नियम इसे अलाउड ही नहीं करते। जैसे कि आपने असैसिन क्रीड गेम खेला होगा, उसमें भी आपने देखा
देखा होगा कि जो कैरेक्टर होता है वो भी लिमिटेड स्पेस में ही घूम सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता। अगर आप उससे बाहर जाने की कोशिश करते हो तो आप एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाते हो। फ्रेंड, जैसे कि आपने वीडियो गेम्स में देखा होगा कि एक जंप की लिमिट होती है, वॉल से टकराओ तो आगे नहीं जा सकते। फ्रेंड्स, अगर यूनिवर्स रियल है तो ये रूल इतने स्ट्रिक्ट क्यों है, और अगर सिमुलेशन है तो ये रूल बिल्कुल गेम इंजन जैसे लगते हैं। इस सिमुलेशन को एक और गेम से समझते हैं, जीटीए गेम से। जैसे कि आपने जीटीए गेम खेला होगा, ओपन वर्ल्ड गेम है, उसमें पूरी सिटी में घूम सकते हो, बट पूरी सिटी एक साथ रेंडर नहीं होती गेम के अंदर, क्योंकि जब आप गेम खेलते हो सिटी का एक पार्ट ही रेंडर होता है और बाकी की चीजें रेंडर नहीं होती। वैसे दोस्तों, यूनिवर्स भी वही चीज कैलकुलेट करता है जो कि एक कॉन्शियस बीइंग देख रहा है, और बाकी की चीजें वो नहीं रेंडर करता है, उसे फिल्टर आउट कर देता है। इस फिनोमेना को दोस्तों कहते हैं लेजी रेंडरिंग। दोस्तों, इस लेजी रेंडरिंग को शॉर्ट में समझते हैं। जैसे कि मैंने जीटीए गेम की बात करी कि पूरा का पूरा सिटी एक साथ रेंडर नहीं होता। अगर ये एक साथ रेंडर होगा तो कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा, इसलिए जो गेम इंजन होते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वही चीज रेंडर करते हैं जो हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है ये यूनिवर्स भी एक गेम इंजन की तरह बिहेव कर रहा है? मतलब जब तक कोई कॉन्शियस बीइंग किसी चीज को देख नहीं रहा है, यूनिवर्स उसे फुली क्रिएट नहीं करता, बट जैसे ही ऑब्जर्वेशन होती है रियलिटी रेंडर हो जाती है। फ्रेंड, जैसे कि हमने जाना सिमुलेशन थ्योरी क्या होती है, कैसे पॉसिबल हो सकती है, अगर रियल में सिमुलेशन थ्योरी है तो क्या हमें इसके कोई साइन दिखाई दे रहे हैं? फ्रेंड, जैसे कि हमें पता है लाइट की स्पीड लिमिटेड है और उससे ऊपर लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। लाइट की एक फिक्स स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, उससे ऊपर अगर लाइट चलती है तो फिजिक्स के नियम ब्रेक हो जाएंगे। इसे अगर गेम एनालॉजी से समझे तो हर गेम की एक स्पीड कैप होती है, और उस गेम के अंदर जो कैरेक्टर होता है उस स्पीड कैप के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो कैरेक्टर उस स्पीड कैप के बाहर जाता है तो गेम टूट जाएगा। तो इसे अगर मैं सिमुलेशन के लॉजिक से समझूं तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है गेम्स के अंदर। तो शायद जो स्पीड ऑफ लाइट हमारे यूनिवर्स में कांस्टेंट है वो कांस्टेंट नेचर की वजह से ना हो, सिस्टम की वजह से हो। फ्रेंड्स, क्या सच में आपको रियलिटी में कुछ गड़बड़ दिखती है? अब तक हमने माना कि सिमुलेशन थ्योरी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारी रियलिटी खुद ऐसा बिहेव करती है कि वो परफेक्टली नेचुरल ना होकर बल्कि परफेक्टली इंजीनियर्ड हो? जैसे कि हमें पता है हमारी आंखें दुनिया को स्मूथ देखती है, लेकिन फिजिक्स कहती है दुनिया स्मॉलेस्ट यूनिट्स में टूटी हुई है, मैटर पार्टिकल्स में, एनर्जी पैकेट्स में। दोस्तों, अब मैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो इस सिमुलेशन थ्योरी को रियल बनाता है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने 1801 में खोजा था। इस एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट होती है, एक लाइट सोर्स होता है और एक स्क्रीन होती है। जब हम लाइट सोर्स को स्लिट से पास करते हैं तो हमें स्क्रीन में देखने को मिलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, लेकिन जब ऑब्जर्वर स्क्रीन पे ये ऑब्जर्व नहीं करता कि कौन सा पार्टिकल कौन से स्लिट से गया है, तो स्क्रीन पर वेव पैटर्न बनता है। लेकिन अब ये देखने के लिए कि पार्टिकल्स किस स्लिट से गया था, एक डिटेक्टर लगाया जाता है, और जब वो डिटेक्टर लगाया जाता है तो ऑब्जर्वर वहां पर नहीं होता। जैसे ही डिटेक्टर ऑब्जर्व करता है तो वेव पैटर्न्स गायब हो जाते हैं और स्क्रीन पर डॉट्स बनने लगते हैं। इस एक्सपेरिमेंट ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। पार्टिकल सेटअप तो वही था, लेकिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन को बदलने से रिजल्ट बदल गया। एंड इसके बाद क्वेश्चन उठा कि रियलिटी को फर्क क्यों पड़ रहा है कि हम उसे देख रहे हैं या नहीं। तो क्या रियलिटी तब तक फुली एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कि कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर ना हो? जैसे कि गेम्स में सीन तभी रेंडर होते हैं जैसे प्लेयर कैमरा घुमाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम रियलिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक ऑब्जर्वेशन रियलिटी का हिस्सा है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें ये नहीं सिखाता कि पार्टिकल्स वियर्ड है, बल्कि ये सिखाता है रियलिटी हमारी सोच से ज्यादा इंटरेक्टिव है। और अगर ऑब्जर्वेशन से रियलिटी बदलती है तो सवाल ये है कि हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं या सिस्टम का हिस्सा? कमेंट करो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।